गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं। क्या उसको एहसास है आपकी मिसिंग एनर्जीज का? क्या उसको एहसास है कि इस समय आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, जो आपको डिटैचमेंट देकर बैठा है, जबकि गलती आपकी कोई है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो इंसान अपने एटीट्यूड में बैठा है। क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में जो उसे भड़का रहा है, या उसको एहसास है इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है इस रिश्ते में, क्योंकि आपने इसको प्यार बेशुमार दिया है, इसके कहने से पहले इसे प्यार दिया है, इसके मुंह पे चीज आने से पहले आपने इसकी सब चीजें पूरी करी हैं। तो क्या इसको उन सब चीजों की वैल्यू है? क्या ये इंसान वापस आपके ऊपर रिश्ते में आना चाहता है? क्या वो सच में प्यार करता है या सिर्फ टाइम पास था? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। मेन टॉपिक रहेगा, क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती को एहसास है, इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहते हैं वो? देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। इस समय आपने ऐसे विजुलाइज करना है अपने रिलेशन में, जैसे आपका रिलेशन बिल्कुल इस समय सही हो चुका है। ठीक है, ओके। देखो, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जानते कार्ड क्या दिखाता है? इस समय देखा जाए, एक तो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं बोलूंगा कि इंसान कहीं ना कहीं ऐसी जगह सजेशन लेता है या ऐसी जगह बात करता है आपके बारे में जहाँ पे इसको हमेशा एक नेगेटिव पुल दिया जाता है। इसके मन में आपको लेके कई बार कुछ सही बातें भी आई हैं, कुछ एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आई है, लेकिन जब भी पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव पुल इसके अंदर आता है ना कि यार मुझे पर शायद जाके बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले, बात करने से पहले किसी न किसी से डिस्कस कर लेता है, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, अपनी किसी फैमिली में, जहां पर इसको इतना नेगेटिवली इसको पीछे कर दिया जाता है। ये इंसान जितना पॉजिटिव होता है ना, उससे डबल आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। आपके खिलाफ इस समय इतनी नफरत पैदा करी जा रही है इसके अंदर, जिसकी कोई हद नहीं है। और ये उनके चंगुल में ऐसा फंसता जा रहा है जहां पर इंसान अपना दिमाग चला ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इसको आपसे दूर की जाए। नो, आई डोंट नो इसके और आपके बीच में डिफरेंसेस ये है। आपको हो सकता है कोई कास्ट वास्ट को लेकर इशू हो या रिलीजन को लेकर कोई इशू हो, लेकिन कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एज का एक डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई या तो आप छोटे हो या बड़े, या वो बड़ा है आप छोटे हो। कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जहां पर लोग आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी साजिश में कहीं ना कहीं यहाँ कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप इस समय एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ऐसी चल रही है जहां पे आप इस समय अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ को डाउन करे जा रहे हो। वो चीज दिखाई दे रही है इस समय आपकी। साथ में कार्ड निकला है मून की एनर्जी। जानते हैं वो लोग कौन है? जहां पे मैं बोलूंगा 90% चांसेस हैं वो लोग इसके खुद के घर वाले हैं, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने कोशिश में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। और जानते हैं, जब भी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें आती है ना, आपको लेकर ये घर पे डिस्कस करता है, वो कहीं घर वाले ही हैं, जो कि आप दोनों को दूर करने कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, और कहीं साजिश का शिकार आपके पार्टनर बनते जा रहे हैं। ये इंसान जब जब आपके लिए कोई अच्छा सोचता है, तब तब इसको इतना माइंड इतना नेगेटिव कर दिया जाता है इसका आपके लिए। ये इंसान सोचना दूर, आपकी शक्ल देख के राजी नहीं होता फिर एकदम से। इसको इस तरीके से नेगेटिवली मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से एक ऐसा एक चुनाव करने को बोल दिया जाता है इसको, भाई या तो हम या वो, अब तो डिसाइड करें तो कहाँ जाना है। एक होता है ना कि इमोशनल कार्ड खेलते हैं घर वाले, कई बार वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, इसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है इनके फैमिली वालों ने। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स का। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करूं, हाँ, इसके अंदर एक एटीट्यूड है, ईगो है, डोमिनेंस नेचर है। ये इंसान कभी अपनी बातें नीचे होने नहीं देता, हमेशा आपकी बातें नीचे रखेगा और अपनी बात हमेशा ऊपर रखेगा ये। लेकिन किंग ऑफ कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है ये साथ में? भले ही ये बंदा कितना मर्जी एटीट्यूड में रहता हो, कितना मर्जी ईगो में रहता हो, लेकिन जब प्यार इसने दिया था ना आपको, उसमें प्यार देने में कंजूसी नहीं करी थी इसने आपको। प्यार बेशुमार दिया है। आप समझो, आपके रिश्ते में कितनी बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कितनी बार लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हद मार के 4 से 5 दिन के बाद या तो आपने रिश्ते को बना लिया है या इसने आपको रिश्ते को संभाल लिया। लेकिन कुछ ना कुछ जरिया ऐसा बन जाता था जहां पे दोनों के बीच में पैचअप हो जाता था। लड़ाई झगड़ा आपका एक बार नहीं 50 बार हुआ, लेकिन जो इस बार जो गैप आया है ना, वो गैप आया नहीं है जो लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, वो गैप और लड़ाई झगड़ा क्रिएट कराया गया था। कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जहां पर इस इंसान को अपने दिमाग से चलने के मौका नहीं मिल रहा, और इंसान जब जब आपके लिए पॉजिटिव जा रहा है, तब तब इसको नेगेटिवली ऐसा मैनिपुलेट करा जा रहा है। ये इंसान अपने आप से सही सोच ही नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड के ओके, जानते हैं क्यों हो रहा है ये?
क्योंकि कार्ड निकला है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल का कार्ड निकला है। ये कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं इसके दिमाग को इस समय इस तरीके से बांध दिया गया है, ये इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोच नहीं पाएगा। इसे बोलते हैं सम काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेल, क्योंकि साथ में डेविल का कार्ड भी निकला है। सम काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्रेन वॉश, कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जहां पर ये इंसान जब जब आपके बारे में अच्छा सोचेगा ना, उसके साथ साथ इसके मन में आपके लिए इतनी नेगेटिविटी या इतनी नफरत भर दी जाएगी, इंसान चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाएगा। वो कहते हैं ना, इसका मन है आपके पास आने का, इसका मन है रिश्ते को जोड़ने का, इसका मन है आपको प्यार देने का, ये नहीं, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस समय जो करंट सिनेरियो आपका चल रहा है ना कहीं इसको इस तरीके से बांध दिया गया है, ये इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं जाएगी। देखो आपको, आप सोचो यार इतना बड़ा इंसान है, क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसको समझ नहीं आ रहा घर वाले क्या कर रहे हैं, ये कौन कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज समझा दूं, जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो इंसान अपने दिमाग से सोच नहीं पाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्योंकि जब स्पेल वर्क इसके ऊपर होगा ना, उसका असर आपके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर तो रहेगा। आपके साथ पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं छोटे छोटे, आपके फाइनेंशियल्स में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं छोटे छोटे, और जानते हैं ये हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल्स उसकी लाइफ में भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पेल उसके ऊपर किया गया है, क्योंकि आप इससे कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि उसको आपसे दूर किया जा रहा है। उसका असर आपके ऊपर भी तो आएगा, लेकिन हाँ उसके घर वाले अगर कर रहे हैं तो वो ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं स्पेल वर्क ज्यादा करने से इंसान बहुत डाउन जा सकता है, इसके हेल्थ में मेजर इश्यूज आ सकते हैं। वो करेंगे लेकिन जरा जरा करेंगे, जहाँ पे उसको दिमाग से हटा दिया जाए, आपकी यादों को मिटाया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को मिटाया जा रहा है इसके माइंड से, और वही चीज आपके साथ हो रही है आपके मन में। अच्छा मुझे बताइए, आपके मन में पिछले कुछ समय से ऐसी चीजें आ रही हैं कि मुझे शायद इस रिश्ते से हट जाना चाहिए अब। वो जानते हैं वो थॉट्स तुम्हारे नहीं है, वो थॉट्स तुम्हारे में जनरेट करे जा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि यार नहीं मुझे हटना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा एक बार नहीं 50वीं बार हुआ है, पहले तो कभी मन में नहीं आया आपके मुझे रिश्ते से हट जाना चाहिए, आप तो हमेशा लड़े हो, हमेशा रुके रहे हो। इसी बार क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार कुछ चीजें ऐसी करी गई हैं आपके और इसके बीच में, जहां पे वो भी आपसे दूर जा रहे हो और आप भी इससे अपना दूर होते जा रहे हो। इसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट। जो चीज करी गई है आपके ऊपर भी और उसके ऊपर भी, और जब तक ब्लैक मैजिक नहीं हटेगा ये इंसान ट्रैक पे नहीं आएगा। और कुछ चीजें ऐसी करी जा रही है जहां पर ये इंसान चाह कर भी सही नहीं कर पा रहा है चीजों को। इसको पता है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन सही नहीं कर पा रहा है, बंधा पड़ा। आप खुद देख लो, आंखें बंद है पर हाथ पैर बंधे पड़े हैं, लेकिन रास्ता इसको सामने साफ दिखाई दे रहा है। क्या उस रास्ते पे चल पा रहा है? नहीं, क्योंकि साइड में स्वॉर्ड्स जो है ना, जो इसके परिवार वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इसको नेगेटिवली इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं जहां पर इंसान ट्रैक पे नहीं आ। और देखो ये कार्ड नजदीक से देखो, आज भी आप दोनों कॉर्ड में बंधे पड़े हो, समझ रहे हो ना। लेकिन जो पीछे डेविल एनर्जी है ना, ये इसको आपको आगे आने नहीं दे रही है। ना तुम इसको अप्रोच कर पाओगे, ना ये तुम्हें अप्रोच कर पाएगा। और जानते हैं इसके ऊपर हर तरह की सर्वेलेंस रखा जा रहा है, ये कब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। देखो आया नहीं वही फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स का, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, और साथ में हेल्थ का कार्ड आ गया। मतलब है कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में इस समय फाइनेंशियली डाउन जा रहे हो, दोनों ही हेल्थ में डाउन जा रहे हो। इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन, एक होता है ना कि कुछ चीजें समझ ना आना, हर चीज खराब होती चले जाना, जहां पर इसका किसी के ऊपर बस ही नहीं है, कुछ चीज अपने आप से सही नहीं कर पा रहा है, काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, काम इसके बन्नी बन रहे हैं, आखिरी मोम गा के काम छीन रहे हैं। वही चीज आपके साथ हो रही है। पिछले 3-4 महीने से आपके साथ भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से उसके साथ भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप दोनों को ऐसे चंगुल में बांध दिया गया है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको दूर करने की ना, हर एक वो कहते हैं एड़ी चोटी के जोर लगाना, वो चीज हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपके लिए कई बार स्टैंड ले जाता है घर में। मतलब क्या है, आपके प्यार में इस समय इतनी ताकत है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसके मन में आज भी आप हो, निकले नहीं हो। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना अभी। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स। आप क्या सोच रहे हो? ये इंसान एफर्ट्स नहीं कर रहा आपके लिए, आपसे प्यार किया है इसने। अगर रिश्ते को 10 साल आपने दिए तो रिश्ते को 10 साल इसने भी दिए हैं। माना कि इसके अंदर एटीट्यूड ईगो बहुत ज्यादा था, लेकिन डजंट मीन कि आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। मैं कहता हूँ इतना स्पेल हो जाने के बाद भी आज भी इसके मन में आप हो, आज भी कई बार अपने घर पे आपके बारे में डिस्कस कर देता है। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार है, खोना नहीं चाहता है, और आपको खोना तो बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। साथ में क्या निकला 3 ऑफ वैंड्स का, आपसे जान के मुंह मोड़ रखा है,
अगर इसने आपको अप्रोच कर दिया ना, उसमें आप फंस जाओगे। इसके ऊपर पूरी तरह सर्वेलेंस रखा जा रहा है, ये कब क्या कर रहा है, कब कौन सी कॉल आ रही है, कब कौन सा मैसेज कर रहा है, इसके फोन से कौन सा कॉल जा रहा है, हर चीज पे ट्रेस है इसका इस समय। आपको जिसने ब्लॉक किया है वो इसने ब्लॉक नहीं, ब्लॉक कराया गया है इससे, ताकि आप इसे अपने आप से अप्रोच ना करो। टूट रहा है इस समय, जैसे आप टूट रहे हो ना, ऐसे ये भी टूट रहा है। इसके मन में भी आपको लेकर डेस्परेशन है, ये भी आपसे प्यार करता है, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी सराउंडिंग में इसके और आपके आ चुके हैं जहां पे बांध रहा है कोई इंसान आपको, और इसको प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मोमेंट गिव अप करने का नहीं है, ये मोमेंट है शांत रहने का, ये मोमेंट है पेशेंस रखने का, ईश्वर भरोसा रखने का, अपने प्यार भरोसा रखने का। और आपके सोच रहे हो नहीं वो बात नहीं कर रहा, मुझे हट जाना चाहिए। अरे नहीं, इतने साल इन्वेस्ट कर रहे हैं रिश्ते में, हटने के लिए तो नहीं करे होंगे ना। थोड़ा समय वेट करो, चीजें आपके सामने अपने आप आएंगी। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ वैंड्स की बात हो रही, कार्ड जानते क्या दिखाता है? ईश्वर कहता है आपको कि राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इस समय जिस राह पर चल रहे हो चलते रहो, लेकिन गिव अप नहीं करना है। और साथ में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते पे। इतना डिजास्टर हो जाने के बावजूद भी जब ये रिश्ता टिका पड़ा है, वो इंसान आज भी आपके बारे में सोचता है, वो इंसान आज भी आपके लिए स्टाइल लेने की सोचता है कहीं पर घर पे, तो क्या रिश्ता खत्म होगा? नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई आपके मन में हमेशा ब्रेकअप, चाहे आपका 3 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 4 महीने का हो, आपके मन में सबसे पहले सवाल यही क्यों आता है? अपने मन से ही क्यों पूछते हो कि रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया? क्या आपको अपने प्यार भरोसा नहीं है? उसके मन में तो नहीं आया कभी, उसके मन में तो कभी नहीं आया कि चली जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको अपने प्यार भरोसा है, उसको आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन आपका ना तो आपका अपने प्यार भरोसा, ना आपका उसके ऊपर भरोसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों इतना हमेशा इतना वर्स्ट सोच जाते हो? क्यों हमेशा इतना नेगेटिव सोच जाते हो कि रिश्ता खत्म? अरे भाई कैसे खत्म? कोई खेल थोड़ी ना हो रहा है। 10 साल दिए अपने इस रिश्ते को, खत्म नहीं होगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है रिश्ते पे, इसी रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, लो आगे व्हील ऑफ फॉर्चून। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आपकी रीडिंग में निकल रहा है ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गिव अप मत करना बस। क्योंकि जानते हैं कार्ड क्या दिखाता है? समय के चेंज होने को दिखाता है। अब जो समय उनका चल रहा था, अब समय आप लोगों को चलेगा, आपको और आपके पार्टनर का, जहां पर दोनों के बीच में पैसा होगा, जहां पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी। साम दाम दंड भेद कोई मर्जी कोशिश कर ले, रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ईश्वर के हाथ में है रिश्ता, ये किसी भी हाल में नहीं खत्म होगा। साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। बहुत जल्द तुम्हें अप्रोच ना कर ले तो मुझे बता देना। जानते ही ये घर वालों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये आपको दिमाग से निकाल चुका है, ताकि वो स्पेल्स जो किए जा रहे हैं वो हट जाए, क्योंकि उसको पता है कुछ ना कुछ चीजें करी जा रही है, इसको ये कुछ रियलिटी चेक्स इसके सामने आए हैं। ये जान के प्रिटेंड कर रहा है ऐसे कि वो आपको दिमाग से निकाल चुके, ताकि वो चीजें बंद कर दें और आप भी सेफ हो जाए, ये भी सेफ हो जाए। उसके बाद ये आपको अप्रोच भी करेगा, अपने मन की सब बातें बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा आपसे, ये कि ऐसा क्यों हुआ, क्या करना है आगे, आगे का फर्दर स्टेप क्या होगा। लेकिन हाँ, गिव अप वाला मोड इसने नहीं कर रहा है। जब ये आपके लिए वेट कर रहा है तो आप वेट क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी तो उस मोमेंट का वेट कर रहे, चीजें हटें। आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है, आपको तुरंत ही हर चीज चाहिए, और ये बहुत ठंडी करे खाता है। इसको पता है मुझे कब क्या करना है, इसको पता है तुम कहीं, इसको ये विश्वास है तुम कहीं नहीं जाने वाले, इसको ये विश्वास है, लेकिन तुम्हें नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप मूव ऑन कर गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। इसने आना है निश्चित है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दिखाता है समय चेंज होना ही गारंटी है। और साथ में कार्ड क्या निकला देखो, यहाँ पे कार्ड निकला है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने, मैं दिसंबर तक का समय दे रहा हूँ, दिसंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में ईश्वर को ऐसा रास्ता खोल देगा जहां पे दोनों बीच में कम्युनिकेशन होगा, पैचअप होगा, एक हेल्दी एक नया मोड़ लेगा रिश्ता। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना है, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, लेकिन आपको थोड़ा सा मन में पेशेंस और सब्र रखना पड़ेगा। आप समझो कोई इंसान जब ब्लैक मैजिक में होता है ना, उसको पता वो कैसे निकल रहा होता है वहां से, जहां पे उसके अपने ही उसके दुश्मन बने बैठे हैं, आपको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। वो आपके लिए जब स्टैंड ले रहा है तो आप तो रुको, आप क्यों मूव ऑन कर रहे हो? मूव ऑन नहीं करना है। जितना एटीट्यूड ईगो वाला बंदा है, लेकिन प्यार उसने दिया है आपको, समय आपने इन्वेस्ट करा, समय उसने भी इन्वेस्ट करा आपके ऊपर, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना अभी। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा, उसने आना ही तो निश्चित है, इसलिए किसी भी हाल में अभी मूव ऑन या यूटर्न नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस समय, तब तक के लिए अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने प्रोफेशनलिज्म पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस करो, चीजें जुड़ेंगी, ये कंफर्म है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज इसे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।